दोस्तों, अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का उपयोग नहीं करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। चलिए, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम की पावर दिखाता हूं। यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद रिटेस्ट किया और हमें एक पावरफुल रिजेक्शन कैंडल मिली। इसी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस जगह पर आपने सेल करने का मन बना लिया होगा। जैसे ही आप सेल करते हैं वैसे ही तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप सोचते होंगे कि यहां रेजिस्टेंस था, बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, रिजेक्शन कैंडल थी और मार्केट का स्ट्रक्चर भी बेयरिश था, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? तो दोस्तों, यहां आपने एक गलती कर दी। आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया था। अगर आप इसी चार्ट को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखते तो यहां प्राइस ने रीसेंट लोअर हाई को ब्रेक किया है, जिसका मतलब है कि यहां मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ऐसी जगह पर हमें सेल नहीं बल्कि बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम आपके लिए कितना जरूरी है। आज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी टाइम फ्रेम देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम सिर्फ 3 टाइप की होती है: हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 4 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम 1 आवर और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 1 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम 15 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट होनी चाहिए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट, मीडियम टाइम फ्रेम 5 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या फिर 3 मिनट होनी चाहिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको ये 3 टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। तो अब हम अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर की टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। यहां आपको देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है और हर बार लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, यानी 4 आवर में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। बेरिश स्ट्रक्चर होने की वजह से अगले स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड लेने हैं। 4 आवर में आपको सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और कुछ नहीं। अगले स्टेप में हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करना है। दोस्तों, 1 आवर में भी मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। इसी टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई और डिमांड जोन जैसे सभी लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम रिटेलर ने सेल किया होगा, जिनके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे, तो इस प्राइस लेवल पर मैक्सिमम लिक्विडिटी होगी। इस लेवल से स्ट्रांग बाइंग प्रेशर आया था, तो ये लेवल हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा। अगर आप ध्यान से चार्ट को रीड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस जगह पर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। जिन्होंने इस डबल बॉटम पर बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे, तो इस लेवल पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद रहेगी। इंटरनल लिक्विडिटी इसलिए क्योंकि यह लिक्विडिटी जोन इज इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर है और इन तीनों लेवल्स को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मीडियम टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। अब टाइम आ चुका है एंट्री करने का, जिसके लिए हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करेंगे। 15 मिनट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। आगे प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करने के लिए आया। यह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि यह बाय करने का परफेक्ट सेटअप दिखता है, लेकिन हम यहां बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है, जिस वजह से यह परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी हम यहां बाय नहीं करेंगे।
नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, हमने स्मार्टली मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके इस लो एक्यूरेसी वाले ट्रेड में एंट्री नहीं की और हमारा लॉस नहीं हुआ। अगर कोई भी ट्रेडर सिर्फ 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखता तो वह यहां बाय करता ही करता और फिर उसे लॉस का सामना करना पड़ता। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट से आप ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर दोस्तों, 1 आवर में इस लेवल पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद थी और अब यहां भी लिक्विडिटी थी जो कि स्वीप हो चुकी है। ये लेवल आगे हमारे लिए फ्लिप जोन का काम कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करता है और उसके बाद एक बेरिश रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। यहां हम ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब मार्केट में बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी तब इन सभी बेरिश कैंडल्स में हाई वॉल्यूम देखने को मिला और जब प्राइस रिटेस्ट करने लगा तब ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम बार स्मॉल देखने को मिले। तो आगे अगर प्राइस इस बेरिश रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट इस 1 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी जोन तक रहेगा और स्टॉप लॉस इस रिजेक्शन कैंडल के हाई से ऊपर रहेगा। और यहां 15 मिनट का चार्ट 4 आवर चार्ट के साथ अलाइन हो रहा है, तो हमें यहां सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मोमेंटम के साथ हमारा टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो यह भी है कि आगे प्राइस लिक्विडिटी रन करे, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड है। लेकिन जब तक चार्ट में कोई सिग्नल नहीं मिलते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस इसी जोन को फिर से टैप करता है और एक बार फिर हमें बेरिश सिग्नल मिलता है। हमें मार्केट की डायरेक्शन पता है, तो हम यहां एक बार फिर से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और टारगेट हम रखेंगे 1 आवर के डिमांड जोन तक। नेक्स्ट, यहां भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे तो जरा रुक जाइए। रियल मार्केट में आपको इस तरह के परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि रियल मार्केट में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं और सही से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज ना कर पाएं। इसलिए आगे मैं जो सिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। चलिए, एक एग्जाम्पल इंट्राडे का भी ले लेते हैं। यह 1 आवर का चार्ट है जिसमें हमें क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आगे हमें सिर्फ बाय साइड के ट्रेड लेने में इंटरेस्ट रखना है। अगले स्टेप में हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज करेंगे। रियल मार्केट में आपको ऐसी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा जहां 1 आवर में मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है और सेम टाइम पर 15 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश बन रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा। 15 मिनट में प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट, प्राइस साइडवे रेंज में कुछ टाइम के लिए मूव करता है और एक पावरफुल बेरिश कैंडल के साथ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। जो भी लोग सिर्फ 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इस चार्ट को एनालाइज कर रहे होंगे वे लोग FOMO में आकर सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें यहां ट्रेंड लाइन पर बेरिश सिग्नल दिखेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखेगा और यह बेरिश ट्रेंड दिखेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि यह मैनिपुलेशन हो सकता है। ICT में हम इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम AMD मॉडल भी कहते हैं, जिसके अनुसार प्राइस रियल मूव देने से पहले एक फेक मूव जनरेट करता है, जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मेरे एनालिसिस के अनुसार यह मैनिपुलेशन हो सकता है क्योंकि जब सेम टाइम पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर मिलते हैं तब आपको हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना है। मतलब 1 आवर में अपर ट्रेंड है और 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है, तो हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व देना है। इसलिए हम वेट करेंगे कि यह 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट, बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और आखिर में लोअर हाई का भी ब्रेकआउट मिला, जिसके साथ सभी सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और मार्केट शिफ्ट भी हो चुका है। तो अब हम बाय साइड की एंट्री कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, 1 आवर में बुलिश स्ट्रक्चर है,
15 मिनट में भी बुलिश स्ट्रक्चर है और 5 मिनट में भी बुलिश स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं भी रैंडम जगह पर ट्रेड करने लगें। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस कोई अच्छा सा सेटअप बनाए, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मूव करता है और फिर यहां बैठे हुए सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया। दोस्तों, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं। या तो आगे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है या फिर लिक्विडिटी रन हो सकती है। हमें देखना है कि आगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है और बाद में इसी लेवल पर बुलिश कैंडल का निर्माण हुआ। तीनों टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और यहां सेलर्स की लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है। तो अब हम यहां बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा और टारगेट के लिए हम 15 मिनट के हाई का यूज करेंगे, जो कि यहां पर है। नेक्स्ट, प्राइस फास्ट मूवमेंट के साथ ऊपर गया और इसके साथ हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि इस चार्ट में क्या होता है। नेक्स्ट मूवमेंट में एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। आपको क्या लगता है, क्या आप यहां पर बाय करना पसंद करते हैं? वीडियो को पॉज करके आंसर अपने दिमाग में रेडी रखें। तो अगर आपका आंसर है कि आप यहां पर बाय करेंगे, तो आपका जवाब एकदम ही गलत है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा रिसेंट स्विंग यहां बनेगा। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला तो हम इस रिसेंट स्विंग को यहां पर शिफ्ट कर देंगे और आगे इस लाइन का ब्रेकडाउन मिला। इसका मतलब यह है कि यहां पर 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। याद कीजिए, मैंने क्या सिखाया था? आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व देना है। 1 आवर में बुलिश स्ट्रक्चर है और 5 मिनट में बेयरिश स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है। तो अब आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही बाय साइड में ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट, सारे बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइस ने यहां बैठे हुए बायर्स, यहां बैठे हुए बायर्स और यहां बैठे हुए बायर्स, इन सभी की लिक्विडिटी को टारगेट किया। नेक्स्ट, प्राइस ने इस लोअर हाई को ब्रेक किया, जिसके साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट, प्राइस साइडवे हो जाता है और इस साइडवे रेंज का ब्रेकआउट भी मिलता है। 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, इन सभी टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और फिर इस जगह पर हाई लेवल में बायर्स की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया गया है। तो अब आप यहां पर बाय कर सकते हैं। SL इस लेवल के नीचे रहेगा और टारगेट इस लिक्विडिटी जोन तक रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस अब डायरेक्शन में मूव करता है और हमारा टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों, अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली सीखना है तो आप हमारी यह वाली वीडियो देख सकते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।